राम राम सा था सगळ्या लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज थाने पितर अमावस्या विसर्जन कया हुआ है और कौन सी तारीख ने है और इक अंदर है कौवा को, गाय को और कुत्ता को रोटी खिलाने को कहीं महत्व है, वही संपूर्ण बातें थाने बताशूँ। आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2024 है। आज पितर अमावस्या है। यो है जो लास्ट को श्राद्ध मान्यो जावे और इन्हें पितर विसर्जन अमावस्या बोला करें। आश्विन मास की अमावस्या पितर विसर्जन अमावस्या है। पितर विसर्जन अमावस्या का नाम से विख्यात है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन तथा दान देने से पितर तृप्त हो जाते हैं तथा वे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिन परिवारों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहती है, किसी कारणवश से उनका श्राद्ध निकालना भूल जाते हैं, तो उन सभी का श्राद्ध अमावस्या को एक साथ निकाल कर और उनको संतुष्ट किया जाता है सभी पितरों को। इस दिन शाम को दीपक जलाकर पूड़ी पकवान आदि हलवा वगैरह बनाकर खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि पितर जाते समय भूखे न रह जाएं। और इस तरह दीपक जलाने से जो रास्ते में जाते हुए उनका मार्ग आलोकित रहे, उन्हें अंधेरा न मिले, इसलिए दीपक जलाया जाता है। इससे जो श्राद्ध पक्ष के 15 दिन निकलते हैं, उनके अंदर कभी भी गाय को, घर आई हुई गाय को, घर आए हुए कुत्ते को और कौवे को कभी भूखा नहीं भेजना चाहिए। और वैसे कोई किसी भी रूप में आ सकता है। पितर 15 दिन धरती पर रहते हैं और अपने पुत्र पोत्रों से वो यहाँ पर खाना खा कर जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। कोई भूखा आ गया, कोई भिखारी आ गया, किसी को भी इन 15 दिन के अंदर भूखा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी रूप में आए तो उनको भोजन ज़रूर कराएं। इन 15 दिन के अंदर अन्न का दान बहुत पुण्यदायी होता है। अन्न का दान करने से जितनी भी मनोकामना होती है वो पूरी होती हैं। और इनके अंदर जैसे द्वार पे कोई कुत्ता आ गया, गाय आ गई या कोई कौवा आ गया, तो उनको भी खाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इन 3 रूपों के अंदर पितर ज़मीन पर आकर और यहाँ खाना लेकर जाते हैं, खाना खा कर जाते हैं, तो इनको ज़रूर खाना खिलाना चाहिए। और जिस दिन किसी भी का श्राद्ध होता है, किसी भी पितर का, तो उस दिन गाय को और ब्राह्मण को और कौवे को इनको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आप पकवान बना रहे हो वो पहले गाय को खिला दो, उसके बाद कौवों को, और जो ऐसा निकाला है वो ब्राह्मण को अवश्य खिलाना चाहिए। जैसे आप किसी भी बेल वगैरह है, इनके पत्ते लेकर उनके ऊपर इनको जिमाना चाहिए। और जो भी आप पकवान बना रहे हो उनके साथ सादा रोटी जो पितरों के लिए बनाई जाती है बिना नमक वाली, वो रोटियां बनाकर उनके ऊपर दही है, दूध है, पंचामृत रखकर और फिर जिमाना चाहिए। और जो भी आपने मिठाई बनाई है वो अवश्य रखनी चाहिए और फिर इनको जिमाना चाहिए, जिससे ना पितर ज़्यादा खुश होते हैं और वो जाते वक्त आशीर्वाद देकर अवश्य जाते हैं, जिससे जो भी अपनी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है और अपने घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, खुशियों हमेशा भरी रहती हैं, घर में झोली भरी रहती है आपकी खुशियों से। तो इनके अंदर पितरों को अवश्य भोजन कराना चाहिए। इस दिन इन 15 दिन के अंदर गंगा स्नान का भी काफ़ी कुछ पुण्य होता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन पहले गंगा स्नान करना चाहिए और उसके बाद मकान वगैरह की साफ़ सफाई करने के बाद पितरों के लिए भोजन तैयार करना चाहिए और फिर गाय को खिलाना चाहिए, कौवे को खिलाना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए। और जो अपने नाती दोहिते वो होते हैं उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए और अपनी हैसियत अनुसार इनको दान पुण्य भी देना चाहिए। ब्राह्मण है, नाते नातिन है, जिनको आप भोजन पे आमंत्रित कराएं, उनको भोजन कराने के बाद आप अपनी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग इनको दान देना चाहिए, जिससे जो आप इनको दान दोगे, जो खिलाओगे, वो आपके पितरों को समर्पित किया जाएगा और पितर उनसे खुश रहेंगे। घर में जब भी कौवा आ जाए तो पितरों का ही रूप होता है, तो उसको इन श्राद्ध पक्ष के अंदर उनको हमेशा भोजन कराना चाहिए, कभी भी उनको भगाना नहीं चाहिए।
और जब द्वार पे गाय आ जाए तो उसको भी भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवताओं का रूप माना गया है। गांव के अंदर सभी देवता निवास करते हैं, हर प्रत्येक अंग के अंदर कोई ना कोई देवता निवास करता है। तो जब भी गाय आपके द्वार पे आए तो उसको खाली पेट नहीं भेजें, उनको रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे खिलाना चाहिए। कुत्ता आ जाए तो कुत्ते को भी रोटी खिलानी चाहिए, जिससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। इस साल की अमावस्या है, आज 2 अक्टूबर को है। तो इस दिन पितरों से संबंधित जो भी कोई भूल चूक हो गई है उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, और जितना दान पुण्य हो सके तो गाय कौवे इनको दान के रूप में कुछ खाना वगैरह देना चाहिए, ब्राह्मणों को देना चाहिए, जिससे आपकी भूल चूक है वो पितर क्षमा कर देते हैं और फिर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आज ये आप अवश्य कीजिए, और जब जितनी आपकी हैसियत है उतने ब्राह्मणों को जिम्मा दीजिए और दान पुण्य कीजिए, जिससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।